अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। आज की स्टिचिंग क्लास की हमारी 11th क्लास अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारा इंतज़ार था लोगों को कि भाई अब कपड़े पर हमें आ जाना चाहिए, तो हमने आज स्लीव्स की कटिंग करनी है कपड़े पर। वो कैसे करनी है, एक डमी आपको सामने नज़र आ रही है। साइज़ लेने का मैं आर्म होल का एक तरीका आपको बताऊँगी साइज़ लेने का, ताकि आपको इसमें स्लीव्स का साइज़ लेने में आसानी हो सके। पहली जो मेरी 10 क्लासेस हैं वो मेरे चैनल पर हैं। जिन्होंने नहीं देखी, आज से स्टार्ट किया, वो जाकर पहले 1 बाय 1 क्लासेस लें, उसको प्रैक्टिस करें और फिर आप 11th क्लास तक आएँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना हरगिज़ मत भूला करें। कमेंट्स ज़रूर करके बताएं कि आपको क्या क्या चाहिए मज़ीद। चलते हैं फिर साइज़ लेने के तरीके की तरफ। ये डमी मैंने आपको बताई थी, इसका अब हमने आर्म होल का साइज़ किस तरह से लेना है, बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने आपको अभी बॉडी ड्रॉ में पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि बॉडी ड्रॉ में आपने तीरे का साइज़ कहाँ से लेना होता है। अब ये इसकी ना प्रॉपर ये वो हड्डियों वाला ही हिस्सा है जो कि आपको तीरे के लिए मेजरमेंट का बताया था। अब ये वही हिस्सा है। आपने जो आर्म होल का साइज़ लेना है वो ऐसे लेना है कि ये आपका हड्डी है तीरे वाली, जहाँ से हम क्रॉस बैक का साइज़ लेते हैं, और ये आपका आर्म होल है। हमें आर्म होल का साइज़ लेना है। वो कैसे लेना है कि आपने जिस भी बंदे के आर्म होल का साइज़ लेना है, आपने उसकी बाजू को ऊपर की तरफ उठाना है और यहाँ अंडर आर्म से एंटी स्टेप को रखना है और ऐसे राउंड करते हुए आपने उसका साइज़ लेना है। अब इसका साइज़ क्या है, ये जो हमारे पास डमी है इसका साइज़ हमारे पास निकला है राउंड अबाउट 16 इंच। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हमने इसके अंदर 2 फिंगर्स को भी जब रखा है तो ये हमारे पास लूज़ साइज़ है, ठीक है। हमने ये फिटिंग का साइज़ नहीं लिया बहुत पास से। तो आप भी जब ऐसे राउंड में करके एंची स्टेप को घुमाएंगी तो आपके पास लूज़ साइज़ निकलेगा। ये 16 इंच का राउंड अबाउट निकल आया है। तो अब आप यहीं से इसको डबल कर लीजिएगा तो आप देखें कि आपके पास साइज़ आ रहा है 8 इंच। 8 इंच का इसका कंधा तैयार आ। इस तरह आपने साइज़ लेना है। जब राउंड अबाउट में लेना है तो उसका हाफ करके हमने बाजू पे और उस पे शर्ट पे कटिंग करनी होती है। ये हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं कपड़े पर, इसकी कटिंग कैसे करनी है। कपड़ा आपने स्लीव्स के लिए अलग किया है। आजकल वैसे भी ब्रांडेड ड्रेस में कपड़ा अलग ही मिलता है स्लीव्स के लिए, आपको मुश्किल नहीं होती है। तो ये कपड़ा आपने ले लिया। इसका 4th फोल्ड करने का तरीका क्या है कि आपने ये 1 फोल्ड किया है, यानी कि डबल फोल्ड आ गया। ये हमारे पास ये आ गया हमारे पास डबल फोल्ड। अब इसको 4th फोल्ड कैसे करेंगे, यानी एक बाजू ये है और एक बाजू ये है, इसको आपने यहाँ से उठाना है और ये आपके पास आ गया 4th फोल्ड, ठीक है। कपड़े का ख़ास ख्याल रखना है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ताने और बाने का वो चीज़ आपने मद्देनज़र रख के काम करना है कि आड़ी स्लीव्स ना कटिंग हो आपकी। ये हमारे पास आ गया कपड़ा डन। अब आगे ज़ाहिर सी बात है कोई बॉर्डर होगा या कोई लाइन वगैरह होगी तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ से कटिंग करनी होगी। अभी तो ये प्लेन ही कपड़ा है मेरे पास, तो मैं इस पर कटिंग करती हूँ। अब कटिंग का तरीका मैंने आपको पीछे अपनी क्लास में बताया हुआ भी है, ड्रॉ करके एक बहुत अच्छा पैटर्न वर्क करके आपको मैंने बताया हुआ है। आप वो वीडियो भी देख सकती हैं। आप कपड़े पे कैसे आपने कट करना है, यहाँ से आपने लेना है 2 इंच का निशान। 2 इंच का निशान आपने ले लिया है और उसके बाद अब आपको आपका कंधा चाहिए था 8 इंच। 8 इंच आपने यहाँ पे निशान लगाया और यहाँ से आपने 2.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाया। ये 2.5 इंच नीचे की तरफ, ये 2 इंच, और कंधा जितना आपको चाहिए आपने वो ले लिया। अब यहाँ से आपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपकी मद की शेप आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मद की शेप बनती है बड़ी लूज़ हैंड के साथ। बहुत ज़्यादा आपने इसमें डीप नहीं करना है इसको, बड़ा लूज़ सा ये मद बनता है हमारा यहाँ पे। तो 2.5 इंच का जब आप निशान लगाएंगे और 2 इंच के साथ जब अटैच करेंगे तो ये बड़ी अच्छी शेप आपकी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी लेनी है लेंथ।
लेंथ पर अगर आ जाते हैं तो स्मॉल साइज़ पे आपको 22 इंच की लेंथ इनफ होती है। आपने तैयार का निशान लगा दिया। तैयार स्लीव का निशान लगाने के बाद आपने यहाँ से 2 इंच का निशान एक्स्ट्रा लगाना है, जो कि कटिंग का निशान होता है, वो आपने एक्स्ट्रा लगाना है। ये आपका तैयार का निशान है। 2 इंच कटिंग का हो गया, क्योंकि आधा इंच आपका यहाँ जब कमीज से स्लीव जुड़ती है तब जाता है, और बाकी आपने 1.5 इंच इसको फोल्ड करना होता है। उसके बाद आपको मोहरी चाहिए नॉर्मल स्मॉल इंच की। जो गर्ल्स हैं स्मॉल साइज़ का जो यूज़ करती हैं ड्रेस, उनके लिए 5 इंच की मोहरी इनफ होती है। ये 5 इंच आपने रखा। हमेशा आपने ये निशान लगाते वक्त ख्याल रखना है कि एंटी स्टेप के कभी भी इधर साइज़ नहीं लगाते। हमेशा आपने इस पॉइंट को मद्देनज़र रखना है इसको, और ये आपने निशान लगाना है। मोहरी का साइज़ तो आपने ले लिया, उसका भी तरीकाकार यही है कि आपने राउंड अबाउट रखना है, राउंड अबाउट रखना है। अब ये देखें, अगर ये मैं टाइट में करती हूँ तो ये 7 है और 8 है, अदरवाइज़ मैंने उसका 5 रखा है कि आगे से थोड़ा सा ये लूज़ रहे। ठीक है, उसके बाद आपने ये साइज़ निकालना है कोहनी का। कोहनी का साइज़ आप अपनी मदद से भी निकाल सकती हैं। आप अपनी स्लीव्स पर इंच स्टेप रखें और ये आपकी निकल आएगा कोहनी का साइज़, ये बीच में 10 इंच। 10 इंच से अब आपने अपना इसको यहीं से मेजर करनी है। मैं आपको बताती हूँ, ऐसे रख के आपने स्लीव इंच स्टेप को मेजर करना है, लेकिन आपने अपनी बाजू को ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद फिर आप देखें कि आपकी स्लीव जहाँ पे लूज़ आ रही है, ये अब आपको इंच स्टेप में गैप नज़र आ रहा है, मेरी एक पूरी फिंगर का गैप है, वहाँ से आपने अपना साइज़ निकालना है। यानी मेरा आ गया है 12 इंच, तो 10 इंच का निशान लगाएंगे हम ऊपर ये, और यहाँ से हमने लेना है 12। साइज़ मेरा निकला है 12, तो जब 12 को हम हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंच। ठीक है, 6 इंच हमारे पास आ गया। अब हमने इसको यहाँ से 5 इंच को 6 इंच के साथ अटैच करना है। उसके बाद जो आपने साइज़ लेना है वो इस मसल की बात आ जाती है। ये जो कोहनी के ऊपर आपका ये मसल होता है, इसकी बात आ जाती है। इसका साइज़ भी आपको लेना पड़ता है। ये अमूमन 6 इंच पर साइज़ होता है। ऊपर से 6 इंच का निशान आपने लगाना है, और उसको फिर आपने इसी तरह राउंड अबाउट मेजर करना है। ये देखें, आपने इसी तरह राउंड अबाउट जब मेजर किया, नज़र आ रहा है, राउंड अबाउट जब मेजर करेंगे तो लूज़ ही रख के, अभी जो मैंने जब लूज़ रखा है तो मेरा आ रहा है 13 इंच। ये मैंने अब 6 इंच 12 बनेगा, 6.5 इंच बनेगा 13 इंच। ये मैंने साइज़ 13 इंच का लगाया, और यहाँ से तो मेरा कंधा 8 है, वो हमने ऑलरेडी 8 पे रख लिया है। अब हमने इसको अटैच करना है। अब इन शेप्स के लिए आप स्केल्स बने हुए होते हैं कि आपको जब यहाँ से थोड़ी बहुत राउंड या इस तरह की शेप्स बनानी होती हैं तो वो स्केल्स बने होते हैं। ये स्मॉल बॉडी का साइज़ है, स्मॉल गर्ल को ये आ सकता है साइज़ परफेक्ट। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है कि 1-1 इंच का निशान लगाना है, या 1.5 इंच का लगा लें अपनी तसल्ली के लिए, कि अगर तो आपको कोई चीज़ टाइट होती है या आपने उसको लूज़ करना होता है तो अंदर आपके पास गुंजाइश होनी चाहिए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप इन निशानों को बगैर मेजर किए भी लगा सकते हैं। अभी हम इसको कटिंग करते हैं। कटिंग्स के जो निशान हैं, हमेशा याद रखिएगा कि आपके जो तैयार निशान हैं उनको आपने सीधा करके लगाना है, और कटिंग के निशानों को हमेशा डॉटेड में आपने लगाना है। इसको हम निशान के ऊपर ही कट करेंगे, क्योंकि इसके लिए आधा इंच हमने यहाँ नीचे से छोड़ दिया है ऐसे, क्योंकि आपको ऊपर से रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर से आधा इंच इसका छोड़ के फिर निशान लगाएं नहीं, आप ये चीज़ हमेशा नीचे से ही एक्स्ट्रा रखिएगा कि आधा इंच ऊपर से सिलाई में चला जाएगा और बाकी का नीचे से फोल्ड हो जाएगा। अब
करते हैं स्लीव्स की फ्रंट कटिंग, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। जाहिर सी बात है, अगर हम शर्ट पे करते हैं तो हमें स्लीव्स पर भी करने की ज़रूरत होती है। अभी तो मैंने जो स्लीव्स रखी हैं वो इस तरह ऊपर नीचे करके रखी हैं, अदरवाइज़ स्लीव्स की कटिंग इस तरह भी होती है कि आप अंदर बाहर स्लीव्स आती हैं। अभी मैं आपको रख कर बताती हूँ, उस तरह भी स्लीव्स आती हैं। अभी जो न्यू हैं उनके लिए बहुत मसला होगा कि फ़्रंट का ये कपड़ा उठाएं और फिर अंदर के दो लें, ये आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगी। वैसे कभी जब कपड़ा आप रखते हैं तो इस तरह भी रखते हैं कि आपकी ये स्लीव्स अंदर बाहर आती हैं, जैसे कि इस तरह से। समटाइम हम ऐसे कपड़ा रखते हैं बाजू का कि बाजू अंदर बाहर की तरफ आती है, ये देखें इस तरह से। उसमें फिर क्या है कि आपने फ्रंट के दो पल्लों को उठा के फ्रंट कटिंग करनी होती है और निशान भी ऊपर लगाते हैं। अभी तो मैं ये बाजू ऐसे खोल लेती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि हमने फ्रंट जस्ट टू जो हैं हमारे पास जस्ट ये दो कपड़े इन पर लगाए। फ्रंट कटिंग करने का तरीकाकार क्या है कि आपने जो ये 2 इंच का निशान लगाया था, इससे आपने जो कंधा आपका तैयार है उधर से लेकर आपने इस निशान तक मेजर करनी है, जो कि मेरी तो 6 इंच आ रही है, आपकी जो भी आती है आपने उसका करना है हाफ करने के बाद आपने 1 इंच यहाँ से नीचे को जाना है और फिर डीप मद बनानी है आपने। फिर आपने इस मद को डीप तब करना है, स्टार्ट में नहीं करना, क्योंकि वो फिर बैक भी डीप हो जाएगी और फिर आपकी स्लीव्स खींचेगी। ये देखें, नोट डाउन कर लें। अब ये सिर्फ 2 कपड़े हैं, ये दोनों स्लीव्स के सिर्फ एक हिस्सा मैंने लिया हुआ है और उसको मैंने कटिंग किया है। कटिंग करने लगी हूँ फ्रंट की। ये फ्रंट कटिंग आ गई, ये देखें, ये हमारे पास आ गई फ्रंट और ये आ गई बैक। स्लीव्स कटिंग तो हो चुकी है हमारी। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको जब शर्ट कटिंग बताऊंगी तो यही स्लीव्स उसके साथ जोड़ के बताऊंगी कि इसकी आप सिलाई कैसे करेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।